हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्टबल बर्निंग के मुद्दे को हल करने के लिए, स्टबल बर्निंग की समस्या को हल करने के लिए बायो डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। शायद आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। स्टबल बर्निंग है जिसे पराली जलाना कहते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में पराली जलाने से बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो पैदा होता है और जिसका नुकसान, जिसका प्रभाव जो है वो सीधे तौर पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो रीजन है, एनसीआर का इलाका है, वहां पर देखने को मिलता है। क्या इस मुद्दे पे एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज है, बैंकिंग एग्जाम्स है, जुडिशरी की तैयारी आप कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप StudyIQ के सभी कोर्सेज पर इस कोड की मदद से ले पाएंगे। तो पूसा डीकंपोजर, जो कि एक प्रकार का बायो डीकंपोजर है, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली के आसपास के इलाकों में किया जा रहा है। करीब 9,78,713 एकड़ भूमि पर इस पूसा डीकंपोजर का छिड़काव किया गया है, जिससे स्टबल बर्निंग या पराली जलाने की जरूरत अब नहीं पड़ रही है। इसका इस्तेमाल जो है इक्वल टू, अगर इतने एरिया में स्टबल बर्निंग करना होता तो करीब 2.4 मिलियन टन पराली जो है वो यहां पर जलानी पड़ती, जिससे काफी ज्यादा प्रदूषण जो है वो हो सकता था। दोस्तों, हम इस विषय पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जानकारी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा राज्यसभा के अंदर दी गई कि पराली जलाने की समस्या या स्टबल बर्निंग के मुद्दे से डील करने के लिए इस प्रकार का इस्तेमाल जो है, इस बड़े लार्ज स्केल पे डीकंपोजर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। दरअसल पूसा डीकंपोजर जो है, पूसा बायो डीकंपोजर जिसे कहा जाता है, ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन था जो कि ICAR के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया था और इसको मैन्युफैक्चर किया गया हार्वेस्टो के द्वारा। दरअसल ये एक प्रकार का सॉल्यूशन था जो पराली को जलाने की समस्या का हल जो है वो दे सकता था। अभी तक पराली जलाने की समस्या के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, दरअसल नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे ही पैडी की क्रॉप जो है वो पक करके तैयार हो जाती है, तो कंबाइन हार्वेस्टिंग की मदद से उस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस प्लांट का, उस क्रॉप का जो रेजिड्यू है वो खेत में ही रह जाता है, क्योंकि जितने एरिया में तो ग्रेन्स होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन बाकी सारा का सारा जो पार्ट है वो जमीन में रह जाता था। अब इसको क्लियर करना जरूरी था ताकि आगे वीट की कल्टीवेशन जो है वो की जा सके। इसके लिए किसानों के पास जो सबसे इजीएस्ट वे था वो इस स्टबल को, इस पराली को आग लगा देते थे। अब आग लगाने के कारण किसान का काम तो आसान हो जाता था, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे मुद्दे जो है वो एसोसिएटेड थे। इस स्टबल बर्निंग के कारण बहुत सारा प्रदूषण जो है वो पैदा होता था और वो जाकर के जमा हो जाता था जब विंटर स्टार्ट होते थे। अक्टूबर के समय में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाकर के ये पूरा का पूरा धुआं जो है वो जमा हो जाता है एनसीआर रीजन में, जिससे वहां पर एयर क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लोगों को सांस तक लेने की दिक्कत हो जाती है। अब यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो चाहिए था और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा दिया गया। उन्होंने बायो डीकंपोजर बनाया जो एक प्रकार का सॉल्यूशन था, जिसको अब इस पराली पे छिड़काव करने के बाद कुछ दिनों में अपने आप ये पराली जो है वो डीकंपोज होके खाद का रूप जो है वो ले लेती है। तो इस प्रकार का बायो डीकंपोजर जो है, बायो वेस्ट डीकंपोजर बनाया गया पूसा के ICAR के द्वारा। स्टबल बर्निंग इन नॉर्दर्न इंडिया हैज बीन अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। लंबे समय से वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो है वो उत्तर भारत में पराली को जलाने के कारण था, वो मैंने आपको भी बताया। और पिछले 1 या 2 सालों में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब कोविड में ऑलरेडी लोग जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर उस पे इस तरीके से एयर पॉल्यूशन हो जाता है, एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, तो इससे कोविड-19 पेंडेमिक और ये स्टबल बर्निंग का इशू जो है वो लोगों के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल बना रहा था, क्योंकि कोविड-19 से उभर पाना, रिकवरी और साथ ही साथ वल्नरेबिलिटी जो है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई थी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, यानी कि हवा की गुणवत्ता सही नहीं है, हवा में प्रदूषण है, उस केस में कोविड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे थे और जो लोग कोविड का शिकार थे उनकी रिकवरी जो है वो स्लो हो रही थी। यानी कि अगर कोविड के दौरान ऐसी प्रॉब्लम आती
तो अब लोगों के लिए समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ रही थी। इसका इसलिए एक इनोवेटिव और इमीडिएट सॉल्यूशन जो है वो चाहिए था। 2020 में इस बायो डिकम्पोजर को जो है वो लॉन्च किया गया और हाल ही में दी गई जानकारी में एक बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। एयर पॉल्यूशन ही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं थी। बर्निंग हस्क ऑन द ग्राउंड डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एंड मेक इट लेस फर्टाइल। जब जमीन पे पराली जो है वो जलाई जाती थी तो सिर्फ पराली नहीं जलती थी, उसके साथ में जमीन के अंदर मौजूद बहुत सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो है वो तबाह हो जाते थे, जिस कारण मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही थी। साथ ही साथ जो हीट जनरेट होती थी स्टबल बर्निंग के कारण, वो जमीन के अंदर भी पेनिट्रेट करती थी और इससे मॉइस्चर जो है वो खत्म हो रहा था जमीन का। और साथ ही साथ माइक्रोब्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि जमीन के उपजाऊपन को बनाए रखने में काफी ज्यादा जरूरी थे, उनको भी ये हीट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती थी। यानी ओवरऑल हमारा पॉल्यूशन, हमारा पर्यावरण जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा था। साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी जा रही थी, जमीन में मॉइस्चर खत्म हो रहा था, यूजफुल माइक्रोब्स जो हैं वो नष्ट हो रहे थे। ओवरऑल ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ये हर एक फ्रंट पे हमारे लिए हार्मफुल जो है वो साबित हो रही थी। इसके लिए सॉल्यूशन आया पूसा बायो डिकम्पोजर। एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिसको अगर इस पराली के ऊपर, इस क्रॉप के रेजिड्यू के ऊपर जो है स्प्रे किया जाए तो 15 से 20 दिन में उस पूरे के पूरे वेस्ट को ये डीकंपोज करके एक ऑर्गेनिक मैन्योर, एक खाद जो है वो बना देता है। यानी कि पहले स्टबल बर्निंग जो है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म कर रहा था, लेकिन अगर हम बायो डीकंपोजर का इस्तेमाल करते हैं तो अब फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नेचुरल एक मैन्योर, एक ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो यहां पर पैदा हो रहा है। और इससे क्या है कि जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो जो फर्टिलाइजर इनटेक है, जो हमको खाद डालने की जरूरत थी, जो आवश्यकता थी, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो इससे काफी ज्यादा लाभ जो है वो देखने को मिले हैं। बायो डीकंपोजर सॉल्यूशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डीकंपोजिंग द क्रॉप रेजिड्यू एंड टर्न्स इट इनटू ए मैन्योर व्हेन स्प्रेड इन फील्ड्स। जब खेतों में इस प्रकार के सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया तो सारा का सारा जो क्रॉप वेस्ट था उसको इसने खाद में बदल दिया, मैन्योर बना दिया। इससे सीरीज ऑफ बेनिफिट्स जो है वो हमको मिलना शुरू हो गए। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब आग लगाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा। तो जो स्मॉग की समस्या एनसीआर रीजन में आती थी उससे हमको परमानेंटली सॉल्यूशन, उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया। अब क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैन्योर में बदल रहा है तो इससे फर्टिलाइजर इनपुट जो है वो कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी उपजाऊपन जो है वो भूमि का बरकरार है। प्लस स्टबल बर्निंग के कारण जब फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती थी तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ता था, और अब हमको फर्टिलाइजर क्या कम से कम इस्तेमाल करना है, तो जो फर्टिलाइजर इनपुट कॉस्ट है वो हमारी कम हो गई। बायो डीकंपोजर आल्सो हेल्प्स इन लोअर मशीन, फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट ड्यूरिंग द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। जब एक बार पराली जलाई जाती थी, स्टबल बर्निंग किया जाता, तो उसके बाद काफी बार वहां पर खेत को जो है वो जुताई, खेत को बोना जो है वो पड़ता था। उसके बाद ही अगली फसल के लिए खेत जो है वो तैयार हो पाता था। लेकिन क्योंकि अब हम स्टबल बर्निंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई है। पहले स्टबल बर्निंग के बाद 4 से 6 राउंड्स ऑफ टिलिंग जो है वो करनी पड़ती थी। खेत की जुताई जो है 4 से 6 बार करनी पड़ती थी, उसके बाद ही अगली फसल जो है वो लग पाती थी। लेकिन अब क्योंकि बर्निंग नहीं हो रही है तो सिर्फ 2 या 3 बार टिलिंग करने से ही खेत जो है वो अगली फसल के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि हमारी जो लेबर कॉस्ट है, जो मशीन और फ्यूल की कॉस्ट है, वो 1/2 हो गई है। जहां 4 से 6 बार टिलिंग करनी पड़ती थी, अब उसके हाफ में ही जो है हमारी फसल तैयार हो रही है। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली प्रति एकड़ 1000 रुपए तक की सेविंग जो है वो मशीन, लेबर और फ्यूल की देखने को मिली। फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की बढ़ी। बायो डिकम्पोजर कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए ये एक एडिशनल इनकम का सोर्स भी बना। वो कैसे बना वो भी समझते हैं। दरअसल पहले क्या होता था, पराली जला करके कुछ दिन उसको छोड़ना पड़ता था, उसके बाद दोबारा से खेत को टेल करना पड़ता था। इसमें काफी ज्यादा समय जो है वो चला जाता था। अब क्या है, एकदम से बायो डिकम्पोजर डालिए और कुछ ही दिन में आपका खेत जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगली क्रॉप से, यानी कि पैडी और वीट कल्टीवेशन के बीच में जो 2 से 2.5 महीने का समय होता है, उसका इस्तेमाल अब किसान जो है कोई और कैश क्रॉप उगाने के लिए कर सकता है। यानी कि पहले वो 1 से 2 महीने का समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग और इसको यहां से हटाने में लग जाता था। सॉरी। लेकिन अब क्योंकि बायो डिकम्पोजर की वजह से ये टाइम जो है वो हमारा बच रहा है, तो इस 1 से 2 महीने के समय में किसान जो है वो वहां पर कोई और कैश क्रॉप जो है वो लगा सकता है, जैसे कोरिएंडर हो गया। तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बायो डिकम्पोजर से एक एडिशनल इनकम का सोर्स भी जो है वो किसान के लिए बन पाया है। और साथ ही साथ
द प्रैक्टिस ऑफ स्टबल बर्निंग जो है, ये पराली जलाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ड्रेनिंग द रिचनेस ऑफ सॉइल एंड डिस्ट्रॉइंग द यूजफुल बैक्टीरिया विच अदरवाइज वाज क्वाइट यूजफुल फॉर द सॉइल। इस तरीके की पराली को जलाने की प्रोसेस से यह जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया थे सॉइल के लिए, वो भी नष्ट हो जाते थे। अब वो भी जो है वो बच सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, पॉल्यूशन जो है वो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के एक सॉल्यूशन के रूप में ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो सामने आया है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल इस बायो डिकम्पोजर के बारे में था, जिसने एक साथ में काफी सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो किसानों की प्रॉब्लम्स के लिए दिए हैं। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज है, बैंकिंग एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम्स है, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको स्टडी IQ पर मिलेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 ये कोड जरूर यूज कीजिएगा, आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।